दोस्तों, आज हम आपको हैदराबाद के कुछ सबसे डरावने स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। हैदराबाद सिर्फ बिरयानी और चार मीनार के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ जाने से लोग कतराते हैं। कहते हैं कि इन जगहों पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं। तो अगर आप भी डर के मारे हरे हो जाते हैं तो संभल के रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां शायद आप अकेले जाना पसंद नहीं करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं हैदराबाद की सबसे डरावनी जगहों की सैर। और हां, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं निजाम के किले पर। यह किला अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की रातें उतनी ही खौफनाक होती हैं। कहते हैं कि यहाँ निजाम के जमाने से ही कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होती आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर परछाइयां भी देखी हैं जो हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी रात के समय इस किले में जाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह जगह इतनी डरावनी है तो हम आपको इसके बारे में क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हम तो बस आपको हैदराबाद की कुछ अनोखी और रहस्यमयी जगहों के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और डर से आपका कोई वास्ता नहीं है, तो आप जरूर निजाम के किले का दीदार करने जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए रात के समय अकेले जाने से बचें और अपने साथ किसी को जरूर ले जाएं। अब हम चलते हैं हैदराबाद के एक और डरावने स्थान राय दुर्गम की ओर। यह जगह शहर से थोड़ा दूर जंगलों के बीच में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ कई साल पहले एक राजा का शासन था, लेकिन एक युद्ध में उनकी हार हुई और वह मारे गए। तब से ऐसा कहा जाता है कि राजा की आत्मा इस जगह पर भटकती रहती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा आज भी अपने खोए हुए राज्य की तलाश में भटक रहे हैं। रात के समय यहां से गुजरने वाले लोगों ने अजीब और गरीब आवाजें सुनी हैं, और कुछ लोगों ने तो घोड़ों के दौड़ने की आवाज भी सुनी है। कल्पना कीजिए, आप रात के समय जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक से आपको घोड़ों के दौड़ने और तलवारों की आवाजें सुनाई दें। आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना? ऐसा कहा जाता है कि यह आवाजें उस युद्ध की याद दिलाती हैं जिसमें राजा मारा गया था। राय दुर्गम के बारे में एक और डरावनी बात यह है कि यहाँ पर कई गुफाएं हैं। कहते हैं कि इन गुफाओं में जंगली जानवरों के अलावा कुछ और भी रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इन गुफाओं में अजीब और गरीब रोशनी देखी है, जो किसी अज्ञात शक्ति का संकेत देती है। तो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और राय दुर्गम जाने की सोच रहे हैं, तो हमारी आपको सलाह है कि दिन के उजाले में ही जाएं। और हां, अपने साथ किसी अनुभवी गाइड को जरूर ले जाएं। कौन जाने रात के अंधेरे में आपको किसका सामना करना पड़े। शायद पढ़ाई के दिशा की जाए। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हम आपको हैदराबाद के एक ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शमशान घाट की। यह जगह तो वैसे ही अपने आप में एक अजीब सी दहशत पैदा करती है। रात के समय तो यहां का माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रात को चिताओं से अजीब सी आवाजें आती हैं। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है। अगर आप अपने मन से डर को निकाल दें, तो यह जगह आपको जिंदगी का असली मतलब समझा सकती है। यहां आकर आपको एहसास होगा कि जिंदगी कितनी छोटी है और हमें अपना हर पल खुशी से जीना चाहिए। चैप्टर 4। अब हम आते हैं हैदराबाद के एक ऐतिहासिक किले गोलकोंडा किले पर। यह किला अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही इस जगह से जुड़ी कुछ डरावनी कहानियां भी बहुत मशहूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रात के समय एक रानी की आत्मा घूमती हुई दिखाई देती है।
कहते हैं कि यह रानी बहुत खूबसूरत थी और उसकी हत्या इसी किले में कर दी गई थी। जैसे कि किसी के गाना गाने की आवाज, चूड़ियां खनकने की आवाज और पायल की झंकार। कल्पना कीजिए, आप रात के समय इस किले में घूम रहे हों और अचानक से आपको पायल की झंकार सुनाई दे। आप क्या करेंगे? जाहिर है, डर के मारे आपके होश उड़ जाएंगे। चैप्टर 5। अंत में हम आते हैं हैदराबाद के एक और रहस्यमयी स्थान, किंग कोठी पैलेस पर। यह महल अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही इस जगह से जुड़े कुछ डरावनी किस्से भी बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि इस महल का निर्माण एक राजा ने अपनी बेहद खूबसूरत रानी के लिए करवाया था, लेकिन रानी को किसी बीमारी ने अपने चंगुल में ले लिया और वह इस महल में ही दम तोड़ दी। कहते हैं कि रानी को बच्चों से बहुत प्यार था और उनकी मौत के बाद से उनकी आत्मा भी इस महल में भटक रही है। रात के समय इस महल के पास से गुजरने वाले लोगों ने यहाँ से अजीब सी आवाजें आने की बात भी कही है। किंग कोठी पैलेस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस महल के अंदर क्या है और यहाँ पर वाकई में क्या होता है। लेकिन इस जगह से जुड़ी डरावनी कहानियां लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हैदराबाद की कुछ सबसे डरावनी जगहों की कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, डर के आगे जीत है। अगर आप अपने मन से डर को निकाल दें तो कोई भी जगह आपको डरा नहीं सकती। तो अगली बार जब आप हैदराबाद जाएं तो इन जगहों पर जरूर जाएं और खुद अनुभव करें इन जगहों के रहस्य और रोमांच को। धन्यवाद।